पहला क्वेश्चन, राजस्थान में थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? राजस्थान में थार के मरुस्थल का लगभग क्षेत्रफल 61.11% है। यहाँ पर जनसंख्या लगभग 40% निवास करती है और ये थार का मरुस्थल जो लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है और ये जो पश्चिमी मरुस्थल है इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और इस पश्चिमी थार के मरुस्थल के अंदर जो अस्थायी झीलें पाई जाती है उसे हम प्लाया के नाम से जाना जाते हैं। तो थार के मरुस्थल में क्षेत्रफल व जनसंख्या कितनी है? तो क्षेत्रफल है 61.11 व जनसंख्या है 40%। इसका आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है और पश्चिमी मरुस्थल को पुनः 2 भागों के अंदर बांटा गया है, एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और अर्ध शुष्क मरुस्थल लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अगर इस मरुस्थल का विस्तार की बात करें, इस मरुस्थल का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है और इस पश्चिमी मरुस्थल की ढाल की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है और इस पश्चिमी मरुस्थल का लगभग क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% पाया जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है इसके अंदर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसमें कंटीली वनस्पति जिसे जीरोफाइट्स या मरुद्भिद वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसका लगभग क्षेत्रफल है 23.3%, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल इसका क्षेत्रफल है 61.11%, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 6.49%, अरावली का क्षेत्रफल है 9.3%। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो वह कौन सा है? 2 नंबर का ऑप्शन, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, यानी कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है? तो आपका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। अगर 2 ऑप्शन हो तो आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान के अंदर मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। अगर पूछे कि मरुस्थल का ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और इस मरुस्थल की कुल लंबाई है 740 वर्ग किलोमीटर और मरुस्थल की चौड़ाई है लगभग 300 वर्ग किलोमीटर और मरुस्थल के अंदर जो झाड़ियाँ पाई जाती है कंटीली उसे जीरोफाइट्स या मरुद्भिद वनस्पति के नाम से जाना जाता है। और मरुस्थल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से 300 मीटर तक है। अगला क्वेश्चन, थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो थार के मरुस्थल का भारत में लगभग 85% आता है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% आता है। तो ये थार का मरुस्थल राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा इन 4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, यानी कि पश्चिमी मरुस्थल का लगभग क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसमें से पश्चिमी मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वह 1 लाख वर्ग किलोमीटर और अर्ध शुष्क मरुस्थल का लगभग क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किलोमीटर। और इस शुष्क मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो बालू का स्तूप क्षेत्र, एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। यदि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पूछे तो आपका आंसर होगा 41.50% और बालू का युक्त मरुस्थल पूछे कि बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल तो आपका आंसर होगा
50%। तो इसका आंसर होगा कि पश्चिमी मरुस्थल का लगभग कितना क्षेत्रफल है, तो 75,000 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। ये मरुस्थल 33 सागर का अवशेष माना जाता है। किसका माना जाता है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। तो 7,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर महासागर था। और जब थार के मरुस्थल के अंदर बात करें तो यहाँ पर आकलवुड फॉसिक पार्क और यहाँ पर वेल मछली के साक्ष्य मिले। इस आधार पर आइए अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले मरुस्थल के स्थान पर 33 सागर का अवशेष, और इसका मरुस्थल का जो निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन के उत्तर युग के अंदर हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। और राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश में से सबसे अंत में निर्माण होने वाला मरुस्थल है। और सबसे पहले राजस्थान में अरावली का निर्माण हुआ था, जो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ था। उसके बाद में हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ था, जो कि क्रिटेशियस युग में हुआ था। और उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था, और पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग में हुआ था। और जो पश्चिमी मरुस्थल है इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन के उत्तर युग में, इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से थार के मरुस्थल किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तर भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग? थार के मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है इसकी समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई मानी जाती है, क्योंकि थार के मरुस्थल की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अर्थात जब लूणी नदी अजमेर की नागपाड़ी से निकलती है तो वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है, और ये आती होती अरब सागर के अंदर गिरती है। इसका मतलब थार के मरुस्थल का जो ढाल है वह दक्षिणी भाग के अंदर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले में शामिल है। बिल्कुल है। थार के मरुस्थल यहाँ महान भारतीय ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स राजस्थान के कुल भाग का लगभग 50% भूभाग घेरता है, जिन्हें 61.11% घेरता है, 50% नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि ये कथन गलत होगा। तीसरा है कि राजस्थान का मरुस्थल जो थार का मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है कि तीसरे नंबर का। चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेमी से कम होती है। तो यहाँ ये भी कथन गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल में टांड के नाम से जाना जाता है। नकलिस्तान, नकलिस्तान उसे कहते हैं जब मरुस्थल के अंदर जब बरसात होती है, उसके झील के आसपास जब हरा भरा क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं नकलिस्तान। और अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप के जो गर्त होते हैं उसे बोलते हैं डांड के नाम से जाना जाता है। और मरुस्थल में पलाया झीलें, ये मीठे पानी की अस्थायी झीलें होती हैं जो कि मरुस्थल के अंदर पाई जाती हैं, और ये सर्वाधिक मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? अरावली प्रदेश में, जिन्हें ये थार के मरुस्थल के अंदर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वर्त भू आकृति विभाग का भाग है? पूर्वी मैदानी का। अगर पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो पूर्वी मैदानी भाग को मुख्यतः 3 भागों के अंदर बांटा गया, जिसमें पहला बनास बेसिन, दूसरा चंबल बेसिन, तीसरा माई बेसिन। इसका मतलब गोडवाड़ प्रदेश पूर्वी नदी बेसिन का भाग नहीं है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ही गोडवाड़ प्रदेश भाग माना जाता है। जब मरुस्थल पड़ते हैं तो मरुस्थल के 2 भाग होते हैं, एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। और अर्ध शुष्क मरुस्थल के पुनः 4 भाग होते हैं, एक घग्गर बेसिन होता है, एक शेखावटी आंतरिक अफातंत्र होता है, और एक लूणी बेसिन होता है, एक नागौरी उच्च भूमि होती है। और जो लूणी बेसिन होता है उसे हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और हाड़ौती के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक विंध्य ककार क्षेत्र और एक दक्कन लावा क्षेत्र।
तो इसका आंसर हुआ गोडवाड़ प्रदेश किस में पाया जाता है, तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। पहली, यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान के अंदर शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है और पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में बांटा जाता है और इसके अंदर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो कि शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। अगला है कि यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। हाँ, यहाँ पर रेतीली व बलुई मिट्टी पाई जाती है और जो राइलो क्रिटेशियस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अगला है कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर जो सदाबहार वन की औसत वार्षिक वर्षा होती है 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा के अंदर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका मतलब यही इसका आंसर हुआ। 4 नंबर ऑप्शन, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बालू के स्तूप पाए जाते हैं और पश्चिमी राजस्थान में एक तो तारा बालू का स्तूप पाया जाता है, एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाया जाता है, एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाया जाता है, एक बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है, एक प्रवली बालू का स्तूप पाया जाता है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में बालू के स्तूप पाए जाते हैं जो कि शुष्क मरुस्थल प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं और शुष्क मरुस्थल प्रदेश को पुनः 2 भागों के अंदर बांटा गया और पहला भाग जिसे कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो कि 41.50% और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जो कि 58.50% होता है। अगला क्वेश्चन, बाह बोल्डर्स युग से संबंधित हैं। बाह बोल्डर्स युग ये जोधपुर से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? जोधपुर से प्राप्त हुए और ये कार्बोनिफेरस के युग के। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बाह बोल्डर्स युग कहाँ से प्राप्त हुए, तो जोधपुर से, और ये कौन से काल से हैं, तो कार्बोनिफेरस युग के हैं। एक जुरासिक युग में जब हम आकलवुड फॉसिक पार्क जैसलमेर के अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो जीवाश्म उद्यान मिला है और वो मुख्य रूप से जुरासिक काल से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगर बालू का स्तूप की बात करें तो ये 58.50% और बालू का स्तूप मुक्त जो कि 41.50%। तो इसका आंसर लगभग तो 60% इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप प्रकार नहीं है। थल्ली बालू का स्तूप के प्रकार का भाग नहीं है क्योंकि बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं और बरखान बालू का स्तूप ओशिया जोधपुर के अंदर, बालेरी चूरू के अंदर, देशनोक बीकानेर के अंदर और लूणकरणसर बीकानेर के अंदर ये मुख्यतः और शेखावटी क्षेत्र के अंदर बरखान बालू के स्तूप पाए जाते हैं और ये मरुस्थल के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है बरखान बालू का स्तूप। और ये बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप होता है। और पैराबोलिक बालू का स्तूप जिसे महिला के बक्कल के समान होता है और ये सर्वाधिक जैसलमेर जिले के अंदर देखने को मिलता है। और शीप बालू का स्तूप, जब बरखान का बालू का स्तूप एक भाग आगे की ओर चला जाता है उसे हम शीप बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। कल अगले क्लास के अंदर और क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे।